उसके बाद अगर हम बात कर लिया टैंक पैड पे, तो यहाँ पे अपने को टैंक पैड मिलता है कि भाई बहुत ही ध्यान से लिखो। ये मेरा टूट गया था, ठीक है, ये खड़े खड़े ही थोड़ी सी साइड में लग गई थी, तो भाई ये पार्ट बस ये ब्लैक वाला कावासाकी ने 15,000 का बताया, और अगर ये पूरा जाता तो 35-36। मैं एक बार यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जब कोई भाई बंदा यार इतनी महंगी बाइक लेता है ना, तो वो ये सब देखता नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाह रहे हो कि यार हाँ मेरे पास बाइक हो, अगर आप ये फर्स्ट बाइक ले रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। सो वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे। आज 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 अपन अपनी बाइक का रिव्यू करेंगे, ठीक है ठीक है। एक्चुअली मेरे पास 2 बाइक्स है, तो आज दोनों का रिव्यू करूंगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ। सो हेयर वी हैव आवर निंजा 300। अब यहाँ पे बैजिंग देख पा रहे होगे, कावासाकी रेसिंग टीम KRT। कंसोल की मैं बात कर लूँ तो मैं ज़्यादा इस पर डिटेलिंग पे नहीं जाऊँगा, बट एसेसरी मैं आपको गिनवाना चाहूँगा जो कि अभी अपने लगा रखी है। एक हो गई ये बबल वाइजर है, इसकी कॉस्टिंग मैं बता दूं तो 2,500 रुपये की है। एंड ये अगर इसकी मैं बात कर लूँ तो ये हमारा ही बेसिकली बड़े भाई है, उनका काम है। तो ये जो स्क्रीन है ये सब की लाइक बेसिकली सारी बाइक्स जितने भी है ना, स्टार्टर से लेके 400cc सेगमेंट तक की, लाइक KTM हो गई, ड्यूक हो गई, R15 हो गई, तो उन सब की अवेलेबल होती है। और बहुत ही मतलब ये मान लो होलसेल रेट पर मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट और डिटेल्स मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। मोस्टली जो बाइकों के एसेसरीज और पार्ट्स है ना, वो मैं आपको लाइक होलसेल से भी कंपेयर अवेलेबल करा दूँगा। बिकॉज अपना यार यही है, जो भी लाइक एंथुजियास्ट बंदे हैं उनकी हेल्प करो। अपने बाइकिंग कल्चर में अपन ने यही सीखा है। तो आज अपन ना इसके कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव और एक ओवरऑल रिव्यू की बात करेंगे। देखो, सबसे पहला मैं अगर इसमें प्रो बता दूं ना, तो पावर और जो डुअल सिलेंडर की जो ओवरऑल मतलब टॉर्क है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल आता है, ठीक है। जो टॉर्क है ना इस बाइक का बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही गजब का आता है। वो कोई भी आपको R15 पल्सर KTM नहीं दे पाएगी। तो भाई मैं एसेसरी की बात करवा दूँ तो ये अपने को अवेलेबल हो जाएगी, आप कोई सी भी ले सकते हो। KTM, MT15, R15 सारी बाइकों का अवेलेबल है। अपने बाइकिंग कल्चर में है एक भैया, तो वो उनका होलसेल का काम है ये, तो वो ये बहुत अच्छे रेट पे अवेलेबल करा देंगे। मार्केट में इसकी जो डिमांड है 6,000 रुपीज़ है, बट मैं आपको यही सेम चीज़ अवेलेबल करा दूँगा 1,000 रुपीज़ के अंदर, ठीक है, 1,500। तो मतलब बहुत ही रीजनेबल रेट पे है, सो दैट अपने भाइयों की हेल्प हो रादर देन गोइंग फॉर समथिंग एल्स। यार वो एक्स्ट्रा स्पेंड ना करे, बिकॉज आई नो कितना प्यार होता है मशीन से। तो अब बात कर लेते हैं यार इसके कुछ बढ़िया बातों की। तो एसेसरी गिनवा रहा था मैं, ये मेरी थी 1,500 की, ये मेरी थी 2,500 की, ये भी मेरी थी 2,500 की। इसमें निंजा की बैजिंग है। रेडिएटर ग्रिल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बिकॉज लाइक यार ये बाइक 120-130 बहुत मक्खन क्रूज़ करती है। और इसकी जो रिफाइनमेंट है ना, वही मेरा मेन प्रायोरिटी थी कि मैं इस बाइक के ऊपर गया। अदरवाइज़ यार मैंने KTM, ड्यूक व्यूक सब चलाई, वो उनका पिकअप बढ़िया है, आई एग्री कि यार उनका पिकअप काफ़ी अच्छा है। बट इस वाली बाइक का ना लाइक लिटरली जो टॉर्क है ना, जो डिलीवरी है और जो रिफाइनमेंट है इसकी, ये लो RPM पे तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ स्ट्रगल करती है। बट जैसे एक बार 4-5 हज़ार RPM के ऊपर जाती है तो अलग से ही पिकअप बनता है इसका। तो वो ऑब्वियस है, जब आप डुअल सिलेंडर की मशीन ऑप्ट कर रहे हो तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यही एक इसकी सबसे बड़ी बात है कि डुअल सिलेंडर। और दूसरा है ये एक हेड टर्नर है। लाइक मैं बताऊँ ना, जो बंदा जानता होगा कि भाई ग्रीन कलर की मतलब कोई कावासाकी जा रही है तो थोड़ी सी बड़ी और हैवी बाइक लगती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ 10R जितनी वो है, बट हाँ एक थोड़ी लगती है कि हाँ यार थोड़ा सा आई कैची है इसका कलर, तो वो ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट है। इसलिए मैं इसको ना सिटी में लाइक बेसिकली अगर ये मैं बताऊँ तो ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, बिकॉज वो ये हर बंदा आता है थोड़ा सा वो लगता है, छेड़ता है, मतलब आप समझ रहे होगा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो ये है, बट बेस्ट फॉर द हाईवेज़। दूसरी बात मैं इसकी बता देता हूँ, जो मेन पॉइंट है आज डिस्कस कर लेता हूँ। माइलेज की बात कर लिया है
तो माइलेज ये यार सही बताऊँ तो अगर मैं देखो बम्पर ट्रैफिक की बात करूँ ना इसमें, तो भाई लिटरली बता रहा हूँ बम्पर ट्रैफिक में ये बाइक मत पूछो, 20 से 25 की एवरेज देती है। 20 तो मैं ज़्यादा ही कम बोल दिया, बट हाँ अराउंड 25 से 27 की एवरेज देती है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ट्रैफिक लाइक राइडिंग स्टाइल पे। बट अगर यही बाइक मैं अगर हाईवे पर चलाऊँ तो मेरे को दे देती है 30 तक। मैं हालांकि एक बात बताता हूँ, माइलेज जब मैं इसको चलाता हूँ तो माइलेज ऑब्वियसली मैं इग्नोर ही करता हूँ। जब यार ले ही बंदा 4 लाख रुपए की बाइक है तो माइलेज क्या ही देखेगा, तो वो बात है। ठीक है, बट हाँ है डिजर्विंग है। मतलब ये कहूँगा कि यार अगर आपका थोड़ा सा भी स्टाइल रफ हुआ ना तो ये तेल की जगह आपका खून पी जाएगी। तो इसकी कभी कभार माइलेज 20 से 25 पे भी आ जाती है, 20 से 18-20 तक भी। तो ये एक इसका इशू है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना यार, आप ये देखो तो वो है, तो मैंने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया है, अब देखोगे तो ये लगता है। बट इवन मैं इसको बिकॉज निकालता नहीं हूँ ना, तो मैं यार ये बता रहा था थोड़े से इसके कुछ इशू गिना देता हूँ जो मेरे को अभी तक महसूस हुआ है। थोड़ा सा इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है। ठीक है, अगर आप 300 सीसी की बाइक ले रहा हूँ, मैं एक बार यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जब कोई बंदा यार इतनी महंगी बाइक लेता है ना तो वो इसे देखता नहीं है। बट स्टिल अगर आप चाह रहे हो कि यार हाँ मेरे पास बाइक हो, अगर आप ये फर्स्ट बाइक ले रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा कि ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा कमी है। काफ़ी बार मैंने लगाया बट ऑल थैंक्स कि टचवुड टूटा वूटा नहीं है, नहीं तो भाई फटका बहुत गंदा मारती है कावासाकी। ठीक है, और एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ जो कि अपना ये वाला मेरे एक दो और फ्रेंड के पास थी जिनसे मैं इंस्पायर हुआ ये लेने के लिए, तो उन्होंने मेरे को क्या सजेशन दिया है ये देखो कि भाई बहुत ही ध्यान से लिखो। ये मेरा टूट गया था, ठीक है, ये खड़े खड़े ही थोड़ी सी साइड में लग गई थी, तो भाई ये पार्ट बस ये ब्लैक वाला कावासाकी ने 15,000 का बताया, और अगर ये पूरा जाता तो 35-36 हज़ार तक का। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये बाइक थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे रहती है, बट स्टिल मैं वही बोलूँगा अगर आप कावासाकी के साथ जा रहे हो सो यू हैव टू कीप सम मनी, एक्स्ट्रा मनी इन योर पॉकेट। तो ये बात तो है। बाकी ओवरऑल मैं बाइक के प्लस तो इतना सारे हैं कि गिनवाते ही रह जाऊँगा। पिकअप पावर, अगर आप एक एंथुजियास्ट हो तो एंथुजियास्ट के लिए बहुत बेस्ट बाइक है। स्टार्टर एंथुजियास्ट है तो बेस्ट बाइक है। या फिर मैं ये कहूँगा अगर आप यार ऑलरेडी कोई बाइक चला चुके हो, लाइक आपके पास अपाचे 160 हो गई, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट मेक श्योर कि आप थोड़ा सेंसिटिवली राइड करें, तो ये मैं कहूँगा कि बेटर ऑप्शन है। बाकी इसकी एसेसरी की मैं बात करूँ तो बहुत ही एक्सपेंसिव साइड पर आती है। अगर मैं उसकी बात कर लूँ तो उसमें मेरे को स्क्रीन आ रही थी 300, 400, 500। इसकी स्टार्ट होती है 1200-1500 से। सिमिलरली रेडिएटर जेल की भी मैं बात कर लूँ तो उसकी रेडिएटर ग्रिल मैंने तो ये मानो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके, हमारी जो मतलब हमारा सर्कल है उसमें बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि यार होलसेल के हैं बंदे, तो काफ़ी बातचीत से मेरे को ये 2500-2600 की मिली। बट अगर यही आप चीज़ देखो, करोड़ा में बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि अगर भाई कोई बंदा बाहर से आता है, मैंने देखा कि मैं जब एक बार दुकान पर था तो वहाँ बंदा आया कह रहा कि यार भैया मैं यहाँ से आया हूँ करोड़ बाग से वीडियो देख के ये देख के, तो भाई उसने उसको यही माल 4-4.5 के चिपका दिया, वो खुश होकर लगेगा। ऐसा करना ठीक नहीं है यार, सही बताऊँ तो मेरे को कहीं ना कहीं होता है यार, मतलब बंदे हंसते हंसते कटवा देते हैं, तो वो है एक पॉइंट। ओवरऑल तो यार मैं क्या ही बताऊँ, माइलेज का मैंने बता दिया। वैसे तो 20-22 आती है, ढंग से चला तो 30 आती है। माइलेज के साथ साथ और तो मेरे को ऐसा कुछ इशू लगा नहीं। और बाकी मैं ये है कि यार अभी मैंने इसको इतना यूज़ टू मतलब इतनी रनिंग नहीं की है, तो 3000 है जो भी मोस्टली मैं मानो हिली एरियाज़ में चलाए हैं, ठीक है, या फिर हाईवेज़ पे मैंने क्रूज़ किया है कि भाई मान लो मैं इन केस मानी वानी के जाता हूँ, या फिर मैं अभी मैं मसूरी गया था, उससे पहले मैं नैनीताल गया था, तब लेके गया था बस, ठीक है। तो उसमें ओवरऑल तो बहुत अच्छा फीडबैक रहा है, ब्रेकिंग भी बहुत अल्टीमेट है, मैं ये कहना चाहूँगा। डुअल चैनल के ABS आता है, तो ओवरऑल मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि काफ़ी अच्छी बाइक है, वर्थ ऑफ द मनी है। बिकॉज मैं वर्थ ऑफ द मनी इसलिए कह रहा हूँ, ये एक स्पेसिफिक नीश के लिए बनी है, लाइक नीश ऑफ द ऑडियंस जिसको चाहिए ही कावासाकी, तो कावासाकी इस कावासाकी। बट हाँ, नेगेटिव गिराने के लिए अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं इसके नेगेटिव बहुत गिरा सकता हूँ, बट अगर मैं इसको एडमायर करूँ कि भाई ये बाइक है, ठीक है, तो वही है, डिपेंड करता है आप कैसे उस पर वो करते हो कि यार नहीं ये तो मिल रहा है, जब इतने पैसे लगाए हैं तो ये तो मिल रहा है, तो आज यार इतना ही रखते हैं। हालांकि भी और चला के मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो फिलहाल इतना ही रिव्यू में मैं प्रोज एंड कॉन्स ऐड करूँगा। बाकी ये डिपेंड करता है आपके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, वो आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। लाइक मुझे पावर पसंद है तो मैं पावर को प्रो में डालूंगा, बट किसी को लिए वो कौन भी हो सकता है कि यार किसी को पिलियन कंफर्ट चाहिए बट मुझे वो नहीं चाहिए, तो वो किसी के लिए कौन हो सकता है, मेरे लिए वो प्रो है। तो डिपेंड करता है सबके ऊपर, लाइक ऑडियंस के ऊपर। अगर आपको स्पोर्टी बाइक चाहिए और स्टार्टर हो, बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कावासाकी ही चाहिए तो अदरवाइज मार्केट में ऑप्शन बहुत है,
ड्यूक हो गई, ड्यूक हो गई, बट ये कहीं ना कहीं इसकी बात अलग है। मैं ये कहूँगा ये स्टैंड आउट कर दिया उनसे। ट्विंस जो 2 सिलेंडर है ना, नेक्स्ट लेवल फील देते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं यार, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन सी बाय और टेक केयर। Gets hard, it might leave scars, could tear you apart if you let it be smart, yeah. Gets hard, it might leave scars, could tear you apart if you let it be smart, yeah.